आज कक्षा 9 के छात्र छात्राओं के लिए जो आप लोगों के कोर्स में हैं मुख्य रस 2, जिसमें श्रृंगार रस और वीर रस। वैसे तो रस कई प्रकार के होते हैं, लेकिन आप लोगों के कोर्स के हिसाब से मात्र 2 ही रस दिए गए हैं, जिनमें पहला रस जो है श्रृंगार रस है। इसको समझें उदाहरण सहित, उसके बाद वीर रस, और अपनी कॉपी पे इसको नोट करके याद भी करना है। श्रृंगार रस प्रेमी और प्रेमिका के मन में स्थित स्थायी भाव, रत या प्रेम से उत्पन्न आनंद को श्रृंगार रस की उपमा दी जाती है। इसके 2 भेद हैं, संयोग और वियोग। मिलन को संयोग कहते हैं और बिछुड़ने को वियोग कहते हैं। जिस रचना में नायक नायिका के मिलन का वर्णन होता है वो संयोग रस कहा जाता है। वियोग या विरह का वर्णन होता है, वहाँ वियोग रस होता है। उदाहरण के रूप में एक संयोग रस का उदाहरण बताया जा रहा है। लता ओट तब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए, देख रूप लोचन ललचाने, हर से जनु निज निधि पहचाने। यहाँ हृदयभाव की आश्रय सीता हैं, आलंबन राम हैं, उद्दीपन लता मंडप आदि हैं। राम का मोहक रूप तथा लोचनों का ललचाना और अपलक दृष्टि से देखना आदि अनुभाव है। अभिलाषा, हर्ष आदि संचारी भाव है। इस प्रकार रति स्थायी भाव, के जागृत होने से श्रृंगार रस की पूर्ण निष्पत्ति हो रही है। वियोग में उदाहरण के रूप में जैसे हे खगमग हे मधुकर सेनी, तुम देखी सीता मृगनयनी। यहाँ पर जब सीता जी का हरण हो जाता है, उस समय वन में राम लक्ष्मण से सीता जी को ढूंढ रहे हैं, तो पशु पक्षियों से भी पूछ रहे हैं, जानवरों से भी, जंगली जानवरों से भी पूछ रहे हैं कि हे खग, यानी खग मीन्स पक्षी, मृग माने हिरण, क्या तुमने सीता जी को जाते हुए देखा है? तो यहाँ पर वियोग रस की उत्पत्ति हुई है। तो इस प्रकार श्रृंगार रस के अंतर्गत संयोग और वियोग 2 भेद हैं। इन भेदों को अच्छे से समझ करके इनकी परिभाषा, स्थायी भाव एवं उदाहरण अच्छे से याद करना है। तो आज के टॉपिक में श्रृंगार रस को बताया गया। दूसरा होता है वीर रस। युद्ध अथवा किसी कठिन कार्य को करने के लिए हमारे हृदय में निहित स्थायी भाव, उत्साह के जागृत होने के प्रभाव स्वरूप जो भाव उत्पन्न होता है उसे वीर रस कहा जाता है। उदाहरण के रूप में इसका स्थायी भाव भी आप लोगों को बताया जा चुका है। वीर उदाहरण के रूप में, मैं सत्य कहता हूँ सके सुकुमार, मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे, है और की बात ही क्या, गर्व मैं करता नहीं, मामा तथा निज तात से भी समर में डरता नहीं। ये चर्चा अभिमन्यु
कि उस समय की है जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, अपने सारथी के प्रति है, जहाँ पर कौरव आलंबन, अभिमन्यु आश्रय, अवेरा चक्रव्यूह की रचना उद्दीपन तथा अभिमन्यु के वाक्य अनुसार है। इस प्रकार इसमें हर्ष आदि संचारी भाव हैं। जिस समय चक्रव्यूह की रचना की गई, अभिमन्यु को चक्रव्यूह में जाने से मना किया जाता है। उस समय अभिमन्यु जो है ये अपने शब्द व्यक्त करते हैं कि ज़्यादा मैं गर्व तो करता नहीं हूँ, अपने मामा अर्थात श्री कृष्ण तथा अपने तात यानी पिता अर्जुन से भी मैं युद्ध कर सकता हूँ, उनसे किसी भी प्रकार से मैं कम नहीं हूँ। तो यहाँ पर वीर रस की उत्पत्ति हुई है। आज के टॉपिक में इन दो रसों के बारे में बताया गया, श्रृंगार रस और वीर रस, जो पर्याप्त हैं। ओके।